न्यूज़ 18 इंडिया। इससे पहले भी वो साथ थे और जब अलग हुए तो उसके बाद की अभी साथ में खड़े नजर आए, एक दूसरे के सामने नजर आए, लेकिन दूरियां साफ साफ दिख रही हैं। और ऐसी ही दूरियां नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ रहे थे उसके एक महीने पहले दिख रही थी। यही नीतीश कुमार हैं जो तेजस्वी यादव के किसी सरकारी कार्यक्रम में अपने साथ जब लेकर जाते थे तो छोड़ने के लिए उनके 10 सर्कुलर रोड जो आवास है जहां पर राबड़ी देवी रहती हैं वहां जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां जाना बंद कर दिया था। और उसके बाद से यह माना जाने लगा था कि नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। 1 जनवरी को नीतीश कुमार उनके घर पर नहीं नववर्ष की शुभकामना देने पहुंचे और नहीं राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई। और उसके बाद से साफ तौर पर यह माना जाने लगा कि अब नीतीश कुमार ने अपना मुंह मोड़ लिया है और वो महागठबंधन के साथ नहीं रहने वाले हैं। और आज जो तस्वीर सामने आई है यह साफ तौर पर दिखा रही है कि भले ही एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हों, लेकिन अभी भी दूरियां, और वो दूरियां जो आज से 1.5 महीने पहले बढ़ी थी उसी तरह की कुछ बिल्कुल चंद्रमोहन, वो दूरियां जो है वो बॉडी लैंग्वेज, आई लुक सब में देखी जा सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास। जिस तेवर का मैं जिक्र कर रही थी अपने दर्शकों के सामने कि आरजेडी ने जो तेवर दिखाया, अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित कर भी लेते हैं तो भी बिहार की स्थिति खराब होने वाली है और इसीलिए पूरे राज्य को अलर्ट पे रखा गया है। पुलिस विभाग बहुत ज्यादा चौकन्ना है क्योंकि उसे मालूम है कि कोई भी सूरत हो सकती है और वो तस्वीरें आनी शुरू भी हो गई। आरजेडी के जो समर्थक है वो ये भांप चुके हैं कि क्या होने जा रहा है। उनके जब 2 विधायक अंदर नहीं पहुंचे हैं तो उन्हें भी स्थिति मालूम है कि अब जो दावा किया जा रहा था, जो खेला शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि राजनीति में सर्वे सर्वा है आंकड़ा, जिसके पास आंकड़ा वही सर्वोच्च होता है और यही सूरत फिलहाल बिहार में भी बनती हुई दिख रही है। लेकिन मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूं जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच में धक्का मुक्की की स्थिति। ये यहाँ पे बैठ चुके हैं आरजेडी के कार्यकर्ता और आपको अगर लग रहा है कि ये सिर्फ आज भर की तस्वीर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आज की तस्वीर नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक इसी तरीके से तस्वीरें आपको बिहार में देखने को मिलेगी। सब कुछ कंट्रोल करने की स्थिति बिहार में जब भी सरकार गिरे नौबत यही आती है। पुलिसकर्मियों के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है कि सब कुछ कंट्रोल करें तो कैसे करें। अब ये फिलहाल धक्का मुक्की की तस्वीरें, पटना में आरजेडी का वो प्रदर्शन जिसके लिए हम पहले से ही आशंका जाहिर कर रहे थे कि अगर आरजेडी के पास बहुमत का आंकड़ा ना हो, 122 को क्रॉस ना कर पाए, उनके विधायक अगर टूट गए तो यही सूरत बनेगी। और फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे पुलिस के साथ कहा सुनी झड़प की स्थिति, इस तरीके से बिहार की सियासत में फिलहाल माहौल हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कुछ देर में अगर आपको सदन के अंदर सत्र के दौरान अगर वहां भी धक्का मुक्की की नौबत आई तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। तल्खियां इस लेवल की बढ़ी हुई है जिसमें आर या पार की लड़ाई, ये सियासत की वो लड़ाई हो गई है जिसमें स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब और भयावह होती जा रही है। ये पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का इस वक्त हो हंगामा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन लोगों को कंट्रोल करना, इन लोगों को शांत करना। हालांकि जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं अब ये 2 तस्वीर, एक तरफ वो 2 चेहरे जो कि अलग हो चुके हैं, तो कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या असर हो रहा है उसकी बानगी हम आपको सड़कों पे दिखा रहे हैं। हालांकि ये पहले से तय था कि आरजेडी के कार्यकर्ता जब भी सरकार गिरती है, जब भी उन्हें लगता है कि अब हमारे पास आंकड़ा नहीं है या हम किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकते, तो यही पटना की सड़कों पर या बिहार के अलग अलग जिलों में स्थिति देखने को मिलती है। आज एक बार फिर हम आपको वही तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि अभी जो सीनियर लीडर है पार्टी के सर्वे सर्वा है, बैक डोर से भले लालू यादव सारे डिसीजन लेते हैं लेकिन मौजूदा वक्त में तेजस्वी ही इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कर पाते हैं। तेजस्वी इस वक्त अंदर हैं, वहां की तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, लेकिन बाहर जो ये स्थिति बनी हुई है उसे कौन संभालेगा, सवाल ये बरकरार है। हालांकि पुलिस ने पहले भांप लिया था, पूरे राज्य को अलर्ट पे रखा गया है। सिर्फ पटना में ही नहीं चौकसी है बल्कि अलग अलग जिलों में स्थिति खराब होती है तो वहां क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको लेकर भी बिहार की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि ये बिहार में पहली दफा नहीं हो रहा है, जब भी सरकार गिरे, जब भी चुनाव परिणाम आए, जिसकी सरकार आती है उसके कार्यकर्ता तो लड्डू बांटते हैं, खुश होते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, लेकिन दूसरे खेमे के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं।